भाई एक 2 में 3 चाय लाना। अबे क्या कर रहा है? काली चाय, चाय के साथ समोसा भी बोल। सिर्फ चाय साथ में बन भी, वो भी मस्का मार के। समोसा ना बन मस्का, आज सिर्फ चाय से काम चलाना होगा क्योंकि जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। ऊपर से आज बाबा का लंबा भाषण सुनने मिला काम और बेरोजगारी को लेकर। कह रहे थे कि तुम्हारे पास 1 महीना है, अगर इस महीने में तुम लोगों ने नौकरी ढूंढ ली तो ठीक है, तो अगले महीने में मेरी खुदकुशी करना तय है। और बाप तो एकदम सही बोला। ऐसा दिख रहा अपना भी मामला बिगड़ने वाला है। अब देख घर में माँ और बहन दोनों मिलके घर चला रही, पूरे खर्चे पूरे कर रही। अब दोनों बहनों की शादी का प्रेशर भी आ रहा उन लोगों के ससुरालों की तरफ से। थोड़े दिनों में कम टाइम रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना पड़ता। दोनों की शादियाँ करना बोले तो मामूली बात नहीं है, बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। समझ भी नहीं आ रहा क्या करना। भाई अब तो मेरी भाभी ने भी हदें पार कर दी। मैं जब भी खाने को बैठूं तब भी ताने सुनाती है। अरे पैसा, मेरी नौकरी को लेके मैंने क्या क्या बोलने जाती है, समझ में नहीं आता कभी कभी। सिर्फ यही है, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। और हाँ, मेरे बड़े भाई वो भी तो ज़्यादा ही बोलते हैं फिर पैसे नौकरी को लेके। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, पैसा कमाना ही पड़ेगा। क्या मैं तुम तीनों की कुछ मदद कर सकता हूँ? कैसे? मदद मदद देख भाई, अगर पैसों की मदद कर सकती हो तो बताओ। पैसा, बहुत सारा पैसा। हमें नोट चाहिए, बहुत सारी नोट चाहिए। वरना हमें बेफिजूल की बातें करके कोई टाइम पास करने का शौक नहीं है। मैं तुम तीनों को एक ऐसे आदमी से मिला सकता हूँ जो तुम तीनों को ढेर सारा पैसा दिला सकता है, लेकिन तुम तीनों उसको समझ में आना चाहिए। काम थोड़ा खतरनाक रहेगा। जोसेफ भाई, हमको तो बचपन से ही खतरों से खेलने की आदत है। आप सिर्फ काम बोलो जिसमें ढेर सारा पैसा हो। पैसा पैसा। रहीम तो बिल्कुल सही बोला। वाकई में हम खतरों के खिलाड़ी हैं। अगर हमें बहुत सारा पैसा मिला तो हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसे के लिए हम किसी की जान ले भी सकते हैं और पैसे के लिए हम जान दे भी सकते हैं। The whole thing is that के भैया सबसे बड़ा डेविड भाई, 3 नए परिंदे मिले हैं, बहुत ऊंची प्रवास करना चाहते हैं, लेकिन उनको ढेर सारा पैसा चाहिए। हाँ, मैं ज़रा एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। तुम तीनों में से किसी एक का नंबर चाहिए मेरे को। रहीम अपना नंबर दे सकता है। जोसेफ भाई, किसी डाउन का नंबर दे रहे हो क्या? हेलो, मेरा ही नंबर है। हाँ ओके। हेलो। अरे यार, मैं ये चाय चस्कात में दोस्त लोग के साथ चाय पी रहा था। कहाँ पे? हाईटेक सिटी पे। हाँ चल ठीक है, आते हैं हम लोग कुछ देर में। यार अपने जिगरी का फोन आया है हाईटेक सिटी से। चलो चलते हैं, शायद अपना कुछ काम मिल जाए वहाँ। हाँ? चलो चलो, ओके चलो।
यस, आइए। नमस्ते। नमस्कार। बैठिए। थैंक यू। सुना तुमने? वो साला बाबू भाई देशमुख बहुत सड़ चढ़ कर बोल रहा है कि हिम्मत तो देखो, मेरे ही सामने बैठ के मेरे को ही खुली चुनौती देकर गया। 2 कौड़ी का बिल्डर साला बोलता है मेरे को 2-2 रुपए में सड़क पे बैठ के टॉयलेट साफ करने वाला। आज सीएम बन गया तो अपनी औकात भूल गया। बिल्डर एमएलए बन गया, एमएलए बिल्डर बन गया। सलमेरी के छोटे छोटे झोपड़ों को तोड़कर छोटी छोटी बिल्डिंगें बनाकर अपने आप को बहुत बड़ा बिल्डर समझ गया। साला बोलता है कि तेरे जिंदा रहने से अगर मैं मरता हूं तो पहले तू मर। मैं सत्ता में हूं, जिंदा रहूंगा और 30 साल तक। गिरगुट की तरह रंग बदलने वाला 2 मुंह का सांप, उसका सर ऐसे कुचलो कि उसकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी 30-40 साल तक हमारी तरफ आंख उठा के देखने की जुर्रत ना कर सके। जी अच्छा, अपोजिशन पार्टी के बहुत सारे लोग एशिया के सबसे बड़े सलेम एरिया पर अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके वहां होते हुए कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। अब देखो मेरा कमाल, मैं पूरे शहर में कैसे कोहराम मचाता हूँ। अब शुरू होगा गैंगस्टर की गुंडागर्दी का नंगा नाच। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब शुरू होगा पूरे शहर में हाहाकार का तांडव। सर 1 मिनट। हेलो हेलो। हेलो डेविड। यस, बोलिए। छोटे को जेल में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, छोटा तो जेल में मस्त लाइफ गुजार रहा है। आप सुनाओ, कैसे याद किया? ठीक है, एक बात सुनो, मुझे 3 शूटर्स चाहिए। मिल जाएंगे। एक गेम को पूरा करने के लिए तुम मुझसे आकर फौरन मिलो। हुकुम सर, आप पलक बंद कर खोले तक मैं आपके ऑफिस में रहूंगा। ठीक है सर, काम हो जाएगा। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है, काम बहुत जल्द हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब तक हमारी पार्टी सत्ता में रहेगी तब तक किसी भी आयरे गैरे नत्थु करेगी उसकी क्या मजाल कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी पर नजर डाल सके। उस प्रोजेक्ट को सिर्फ हम करेंगे, वहां कोई दूसरा बिल्डर आ नहीं सकता। और अगर बाबूराव देशमुख हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करे, उसे रास्ते से हटा दो। लेकिन ये काम बहुत होशियारी से अंजाम देना होगा, क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शन बहुत करीब है। सर कुछ ऐसा करो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। ओके, डन। जैसे शोले फिल्म में एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए डराकर कहती है चुप हो जा, सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। गब्बर आ जाएगा।